हमारी पहली कविता का नाम है हे मातृभूमि। इसके कवि तथा रचनाकार है राम प्रसाद बिस्मिल जी। इनका परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल उनका जन्म 1897 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना यह प्रसिद्ध रचना राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी की प्रमुख कृतियाँ मन की लहर और आत्मकथा आदि। अब हम इस पद्य के संबंधी जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत है मातृभूमि। इस कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में नीचावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। अब हम हे मातृभूमि इस कविता का अर्थ देखते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ पे इस पंक्तियों में उन्होंने कहा है हे मातृभूमि। मातृभूमि यानी माता, भूमि जननी। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने देश पर अपना सर्वस्व यानी तन मन धन न्यौछावर करना चाहिए। इस तरह का भाव इस कविता में उन्होंने व्यक्त किया है। यहाँ पे ये कहते हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ पे हे मातृभूमि तेरे चरणों में, तेरे पैर पैर मैं अपना शीश यानी सिर झुकाकर अपनी भक्ति भेंट को तेरी शरण में मैं लाता हूँ। तेरी शरण में मैं अपनी भक्ति भेंट को लाके देता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे तू गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यहाँ पे इस पंक्तिया में वह कहते हैं कि मेरे माथे पर तुम चंदन हो। हे मातृभूमि मेरे माथे पर तुम चंदन हो, छाती पे तुम मेरी माला जैसी हो, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। मेरे जीवा पर सदैव हे मातृभूमि तेरा ही गीत हो और तेरा ही मैं हरदम नाम गाता रहूँ। ऐसे वह यहाँ पे कहते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। इस पंक्तिया में कहते हैं वह कि जिस भूमि में अच्छे पुत्र, सपूत यानी पुत्र, जिस भूमि में अच्छे सपूत उपजे हैं, जहाँ जैसे श्री राम जी और कृष्ण जैसे पुत्र इस भूमि पर पैदा हुए हैं, राम कृष्ण जी जैसे पुत्रों ने इस भूमि पर जन्म लिया है, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। उस धूल को, उस भूमि के धूल को, उस देश के भूमि के मिट्टी को मैं अपने माथे पे चढ़ाऊँ। ऐसे वह कहते हैं। उस भूमि को मैं हे मातृभूमि तेरे सिर पर, तेरे माथे पर मैं टीका लगाऊँ। इस धूल का मैं तेरे शीश पर, तेरे सिर पर टीका लगाऊँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊँ। वह कहते हैं कि हे माता, समुद्र जिसकी पद को रोज नित्य धोकर यानी समुद्र का पानी रोज आता है और वह इस मातृभूमि के, उस भूमि के पैर को रोज धोकर जाता है, उस पैर को मैं प्रणाम करता हूँ और उस पैर को, उस चरण को मैं दबाऊँ, उस चरण को मैं दबाऊँ। ऐसे वह यहाँ पे कहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं।
यहाँ पर कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी कि हे माता, तेरी सेवा में अपना मैं भेदभाव त्याग कर वह तुम्हारा पुण्य नाम रोज प्रतिदिन मैं खुद सुनूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा। ऐसे वह करते। तेरी सेवा में मैं सब भेदभाव छोड़कर, सब भेदभाव त्याग कर सदैव मातृभूमि तेरा पुण्य नाम मैं सदा सुनाऊंगा। प्रतिदिन तुम्हारा नाम सुनूंगा और दूसरों को भी वह नाम सुनाऊंगा। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। इस पंक्तियाँ में राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं तेरे ही काम आऊँ और मैं सदैव तेरा ही नाम लूँ और सदैव तेरा ही मंत्र गाऊँ। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। मैं अपना मन और देह यानी शरीर तुझ पर बलिदान कर दूंगा। अपना तन मन और धन, अपना सर्वस्व मैं हे मातृभूमि तुझ पर बलिदान कर दूंगा। मैं तुझ पर न्यौछावर कर दूंगा। अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। अपना सारा जीवन तुझ पर न्यौछावर कर दूंगा। इस तरह से इस हे मातृभूमि इस कविता में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने देश की भूमि पर अपना सर्वस्व यानी तन मन न्यौछावर करने की बात यहाँ पे की है। इस तरह से हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। इस तरह का भाव राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हे मातृभूमि इस कविता में व्यक्त किया हुआ है।